नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा में आ सकता है। पहला चैप्टर जो खत्म हुआ है उससे रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले। तो क्या आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल हमारे साथ आप हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? आवेशों, क्या बेटा? आवेशों की प्रकृति होती है। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है बेटा? हम जानते हैं जो आवेश होता है वह प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 ऐसे चलता है ना। आवेश ऐसे ही चलते हैं। जब ऐसे चलता है मेरे बेटा तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके साथ क्या लगा है? प्लस और माइनस। क्या लगा है? प्लस और माइनस लगा। इसलिए इसमें चेक करिए कि किस आवेश में किस ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है। योगात्मक दिया है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? पहला ऑप्शन सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम जो आवेश है, क्यू बराबर कितना बेटा? 8 कूलाम। क्या? 8 कूलाम। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, मतलब एन बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं क्यू बराबर होता है एन ई। क्या होता है बेटा? एन ई। तो क्यू का मान दिया है और मेरे से एन पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे क्यू बाई ई। क्यू बाई ई होता है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, क्यू का मान कितना है? 8। हम जानते हैं ई बराबर माइनस दिया है तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ऋण आवेश है ना, तो इसमें ऋण में ऑप्शन नहीं है तो प्लस ये कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई का मान हम 1.6 ही रखेंगे। ठीक, कूलाम। तो ध्यान से देखिएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा बेटा, 8 बटा के 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कर देंगे ना, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा क्या? 80 गुणे 10 के पावर 19 बटा के 16। ये क्यों हुआ है 80 बटा के 16 हुआ है? क्यों हुआ है बताइए? क्यों हुआ है भाई? बताओ ना, बताओ क्यों हुआ है बेटा? ऐसा क्यों हुआ है? तो इसको काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा। कितना आएगा? 5 गुणे 10 के पावर प्लस 19। क्या हो जाएगा बेटा? 10 के पावर प्लस 19। तो इसमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन है यहाँ, 5 गुणे 10 के पावर 19। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्या कर रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश। कितने आवेश? 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उस पर लगने वाला बलों का अनुपात हो जाए। बेटा रे, इसमें लगने वाले बलों का अनुपात F अनुपाते F2 ऐसे पूछ रहा है। F1 अनुपाते F2 इसका अनुपात पूछ रहा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस बल के लिए एक नियम लागू होता है जिसको बोलते हैं क्या? न्यूटन का तृतीय नियम। कौन सा नियम? न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक बात ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जब भी कोई आवेश हो, कुछ भी आवेश हो, जैसा भी आवेश हो, उससे लेना देना नहीं है। जब दो बलों का अनुपात पूछता है बेटा, तो दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आपस में बराबर होते हैं। F1 बराबर F2 होते हैं। क्या होता है बेटा? F1 बराबर F2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:1 का अनुपात होगा। ठीक है, आवेश से कोई लेना देना नहीं है, बस बलों का अनुपात पूछेगा तो उसका बल का अनुपात 1:1 ही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग समझे होंगे, पढ़े होंगे। आगे क्या कह रहा है बेटा? एक नियत दूरी r पर स्थित दो
समरूप धातु के गोले आवेश प्लस 4q लिखा है यहाँ पे ना, 2 माइनस 2q, -2q गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उसके बीच का बल हो जाएगा, उसके बीच का बल क्या हो जाएगा बेटा, 8 F बटा के 8, कितना होगा बेटा, F/8 ये हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ध्यान से समझेगा, मैं बताता हूं आपको। यह बराबर क्या चलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दो आवेश है तो दोनों आवेश को पहले लेके लिख लेते हैं। Q1 कितना है 4 और Q2 कितना है -2 कूलाम, ठीक है, 2 कूलाम है, ठीक। अब क्या करते बेटा कि 4 गुणे 2 ना, 4Q ऐसे करके दिया है, 4Q गुणे 2Q बटा के R², ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q² बटा के R², ठीक। इसको मान लेते पहला समीकरण। ए बेटा अब दोनों आवेशों को आपस में चिपका दिया जाता है। जब चिपका जाएगा तो जब ऐसे चिपक जाएंगे तो इसका जो ये टोटल निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, टोटल आवेश मतलब कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा बेटा, दोनों जुड़ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 जुड़ जाएंगे तो Q1 कितना है 4Q है और प्लस माइनस मिलके -2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2Q आएगा, क्या आएगा, 2Q आएगा। जब 2Q आएगा तो दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख देते हैं। तो समतुल्य के लिए, चाहे समरूप के लिए, क्या समतुल्य के लिए बेटा क्या हो जाएगा, एक आवेश Q हो जाएगा, दूसरा आवेश भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये Q हो जाएगा तो इसके लिए जो बल F' निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे Q बटा के R²। तो F' इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटा के R², ठीक है। जब ऐसा आएगा तो ध्यान से देखिएगा। तो अब करते क्या है बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से जब हम अनुपात निकालेंगे दोनों का, F बटा के F' ऐसे निकालेंगे बेटा, तो लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q² बटा के R² बटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटा के R²। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो F बटा के F' इक्वल टू कितना आएगा 8। तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 8 F', कितना हो जाएगा आप 8 F'। तो अगर हमें F' का मान चाहिए तो ये क्या चला जाएगा, F बटा के 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F बटा के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। क्या करा, दो समान आवेश 2Q, ये Q है ना, कैपिटल Q है, तो जोड़ने वाले बिंदु से एक जगह स्मॉल q है, रख दिया जाता है तो तीनों आवेशों के निकाय समतुल्य होगा। तो Q का मान ज्ञात कीजिए। जब ये Q का मान पूछ रहा है बेटा तो इसका आंसर आएगा क्या, -Q/4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -Q/4 आएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा ना, ऐसे करके +Q आवेश रखा गया यहाँ, +Q आवेश रखा गया यहाँ, इसके मध्य में एक स्मॉल q आवेश है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि Q का मान ज्ञात कीजिए। तो Q का मान ज्ञात कर लीजिएगा, इन दोनों को एक बार लेके कर लीजिएगा, इन दोनों को एक बार लेके कर लीजिएगा, चाहे इन दोनों को एक बार लेके हल कर लीजिएगा और इन दोनों को लेके हल कर लेंगे तो उसका आंसर Q का मान निकल के क्या आएगा, -Q/4। क्या आएगा, -Q/4 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। दो आवेश 8 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखें, उसके बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। देखिए ये एक फार्मूला होता है बेटा, होता क्या, W बराबर माइनस डेल्टा V, क्या होता है, डेल्टा U चाहे डेल्टा V कार्य के लिए ना। तो W बराबर होता है, इसको हम उसी तरह लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यहाँ पे कर लेंगे क्या, 1/R R1 माइनस 1/R2। इस पे आप सवाल लगाएंगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। जब इस पे लगाएंगे तो लगभग आपका आंसर कितना आएगा, 5.18 ना,
इसका आंसर अलग आएगा, लेकिन अलग आने के बाद अगर चेक करेंगे ऑप्शन के अनुसार तो यही ऑप्शन क्या होगा, नजदीक होगा उसके। तो इसको आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलो। कह रहा है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब वस्तु का भार या द्रव्यमान, ए लाल का बताई, ये तो तू हो जाता घर्षण मतलब रगड़ ना। जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें से या तो द्रव्य इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसके द्रव्यमान में या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा या थोड़ा से बढ़ जाएगा, तो यही होगा। ठीक है, मर्दे कहीं का मेरे को एक बतिया समझ में नहीं आती है। हम कोई अपने प्रेमिका के लिए मांग टिक के भाग जा रहा है, शादी हो रही प्रेमिका की, उसमें ही मांग टिक के भाग जा रहा है। और ससुरा हम नींद में भी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं कर रहा हूँ। आप ही बताओ, मेरे को ना पता क्या हो गया, कौन सा रोग हो गया है कि निधियों में हम रहते तब वो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अफरोज अहमद, मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं ना। तो ये एक रोग है, उधर प्रेम रोग है, इधर ना पता कौन सा रोग है। तुम ही बताओ कमेंट करके कौन सा रोग है। चल आगे चलते हैं बेटा। क्या दो वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश क्यों रखे गए हैं, दूसरे दो विपरीत कोनों पर स्मॉल क्यू रखे गए हैं। यदि किसी क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो क्यू बाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन में यही ऑप्शन सही है, इसका आप लगाइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। -2 करड़ी में 2 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, -2 करड़ी में 2 इसका अनुपात होगा ये ना। ठीक है, चल आगे चलते हैं। किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक के होता है। देख बेटा, विद्युत रोधी को ही बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक। जब कुचालक बोलते हैं तो ये इसका जो मान होता है, के का मान जो होता है, ये 1 से क्या होता है, अधिक होता है। 1 से क्या होता है, अधिक होता है। जब 1 से अधिक होगा तो इस ऑप्शन में चेक करिए, 1 से अधिक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, डी सही है। कितना आएगा, 6 ना, 6 हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बेटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहीं से निकलेगा। ये इसी का मान पूछ रहा है, इसी का। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, F इसको जब हम पलटेंगे तो रुक जाइए, आपको मैं हल करके बता दे रहा। F गुने R स्क्वायर बटा के Q1 Q2 इक्वल टू 1 के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको जब मैं पलटूंगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटा के F गुणे R स्क्वायर। यहाँ से मात्रक निकालो, कुलाम कुलाम मिलके क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर बटे है तो प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुलाम दिया ही नहीं है, कुलाम स्क्वायर प्रति मीटर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट करने पर। चलिए क्या करा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दुनिया जानती है, E बराबर होता है F/Q। क्या होता है, F/Q। F का मतलब न्यूटन और कुलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कुलाम। तो इसका आंसर यही सत्य होगा। सॉरी, ये कहाँ से होगा, न्यूटन प्रति कुलाम, ये वाला सत्य होगा। ठीक, कोई दिया ही नहीं है, न्यूटन कुलाम ही दिया है, ये गड़बड़ लिखा है, और यहाँ पे बटे कर देंगे हो जाएगा। ठीक, आगे चलते। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उसके लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। इसमें ऑप्शन वृत्ताकार नहीं होता है, दीर्घ वृत्ताकार नहीं, कुंडली आकार नहीं होता है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया है, यह ऑप्शन का नाम क्या है, डी। क्या क्या हो जाएगा बेटा, डी, परवलयाकार। क्या होता है, परवलयाकार, ऐसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब होता है कि या तो E समानुपाती 1 बटा के R स्क्वायर का पालन नहीं करता है,
कौन नहीं करता है? ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पालन नहीं करता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये करता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बताते हैं। आवेशित गोले के कारण बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी करता है पालन। विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव ये भी करता है पालन, यही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता क्या, 1/r का क्यूब होता है ना। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आप पढ़े होंगे क्या होता है, r का क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बिंदु आवेश पर विद्युत विभव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। लगने वाला बल निर्भर करता है, सब जानते हैं। यह समानुपाती 1/r² पे क्या करता है, निर्भर करता। कह दिया है, ये दिया, देखो ये दिया है ना, यही क्या करता है, निर्भर करता है। लिखा क्या है यहाँ पे, यह समानुपाती 1/r², ये लिखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, 2 कूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, तो निकाय द्वारा विद्युत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं विद्युत बल आघूर्ण बराबर P = Q × 2L होता है। क्या होता है, P × 2L होता है ना। तो P = Q का मान दिया 2 कूलाम और 2L के बीच की दूरी 0.04 गुना करेंगे तो P = 0.08 हो जाएगा ना। जब ये हो जाएगा बेटा तो करते क्या है, कूलाम × मीटर। तो अब इसको हम बदलना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 8 × 10⁻² कूलाम × मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन में ये गड़बड़ दे दिया सब ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन बना लीजिएगा कोई भी, 8 × 10⁻² कूलाम × मीटर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो 15 क्वेश्चन थे ये 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे जहाँ तक हमारी उम्मीद है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही दमदार प्रश्न लेकर हम आते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।